देखिए बच्चों, अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है उसको समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था। अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो यूनिट होती है उसको हम लोग कहते हैं पिस्टिल या फिर कार्पिल। एक कार्पिल के 3 पार्ट होते हैं बेटा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। और ओवेरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल, विच इज ऑल्सो नोन एज मेगास्पोरेंजियम। अगर हम एक ओव्यूल की बात करें तो ये ओवेरी में जिस जगह से अटैच होता है इसको हम लोग प्लासेंटा कहते हैं। इस प्लासेंटा से एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जुड़ी हुई होती है जिसको हम लोग फ्यूनिकल कहते हैं या फिर फ्यूनिक्यूलस कहते हैं। ये फ्यूनिकुलस ओव्यूल की बॉडी से, मेगास्पोरेंजियम की बॉडी से जहां पर जुड़ती है जाकर, उस जंक्शन को हम लोग नाम देते हैं हाइलम। और इसी हाइलम से ओव्यूल की बॉडी अटैच होती है। किसी भी एक मैच्योर ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो सैक पाया जाता है विच इज ऑल्सो नोन एज फीमेल गैमीटोफाइट। हम इसे फीमेल गैमीटोफाइट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां पर फीमेल गैमीट पाया जा रहा है। वो बॉडी जो अपने अंदर फीमेल गैमीट को कैरी करती है उसे हम लोग फीमेल गैमीटोफाइट कहते हैं। अगर हम बात करें एक फीमेल गैमीटोफाइट की, तो एंजियोस्पर्म में जो एक टिपिकल फीमेल गैमीटोफाइट होता है उसमें 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल मिलकर एग एपरेटस बनाते हैं। उस एग एपरेटस के जस्ट नीचे 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं जो कि एक लार्ज सेंट्रल सेल के अंदर पड़े हुए होते हैं। और फिर चलाजल एंड की तरफ को 3 एंटीपोडल सेल्स पाई जाती हैं। तो 3 एंटीपोडल सेल, 1 सेंट्रल सेल, 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल विच इज ऑल्सो नोन एज फीमेल गैमीट। ये 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियस मिलकर फीमेल गैमीटोफाइट बनाते हैं, एम्ब्रियो सैक बनाते हैं। ठीक है, चारों तरफ से ये एम्ब्रियो सैक 1 या 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग से एनवलप होता है। इन प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम लोग इंटेग्यूमेंट कहते हैं। जो अंदर वाली कवरिंग है उसे इनर इंटेग्यूमेंट कहते हैं और जो बाहर वाली कवरिंग है उसे हम लोग आउटर इंटेग्यूमेंट कहते हैं। मान लीजिए पॉलिन ग्रेन आकर गिरा, पॉलिनेशन हुआ, एंथर फटा, एंथर के अंदर से पॉलिन ग्रेन निकला और ये पॉलिन ग्रेन किसी फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर जाकर लैंड किया। अगर ये पॉलिन ग्रेन कंपैटिबल टाइप का पॉलिन ग्रेन है, अगर ये पॉलिन ग्रेन कंपैटिबल टाइप का पॉलिन ग्रेन है तो यहां पर पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन के बाद इस पॉलिन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और जब पॉलिन ग्रेन को एक्सेप्ट किया जाएगा तो पॉलिन ग्रेन जर्मिनेट कर जाएगा। जब ये पॉलिन ग्रेन जर्मिनेट करेगा तो पॉलिन ग्रेन के जर्मिनेट करने पर ये जो पॉलिन ट्यूब है उसका फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द ट्यूब सेल या फिर वेजिटेटिव सेल। आपको मैंने बताया है एक मैच्योर पॉलिन ग्रेन में 2 सेल होती हैं। एक छोटी वाली सेल जिसको जनरेटिव सेल कहते हैं जो माइटोसिस डिवीजन से डिवाइड करके मेल गैमीट का फॉर्मेशन करती है, और एक बड़ी वाली सेल जिसको हम लोग वेजिटेटिव सेल कहते हैं, ट्यूब सेल कहते हैं, जो कि जर्मिनेशन के बाद पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। अगर ये कॉम्पैटिबल टाइप का पॉलिन ग्रेन हुआ है बच्चों तो ये वेजिटेटिव सेल जर्मिनेट करेगी और एक पॉलिन ट्यूब निकालेगी। क्या निकालेगी? पॉलिन ट्यूब निकालेगी। और बेटा ये जो पॉलिन ट्यूब है पहले स्टिग्मा, स्टिग्मा से स्टाइल और स्टाइल से होते हुए ओवेरी तक पहुंचती है और फिर ओवेरी में दोनों में से किसी एक सिनर्जिड के अंदर एंटर कर जाती है और सिनर्जिड के अंदर एक एपरेटस प्रेजेंट होता है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिनको हम लोग फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। ये फिलीफॉर्म एपरेटस पॉलिन ट्यूब की एंट्री को गाइड करते हैं और पॉलिन ट्यूब को लेकर जाते हैं एग एपरेटस तक। कहां तक? एग एपरेटस तक या फिर एग तक पहुंचाते हैं। बेटा आपको एक बात और बताई गई है कि ये जो पॉलिन ग्रेन है ये या तो 2 सेल्ड स्टेज में शेड करते हैं या फिर 3 सेल्ड स्टेज में शेड करते हैं। अगर ये पॉलिन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में आकर शेड हुआ है तो इसके पास में एक जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल होगी। और ये जो जनरेटिव सेल है ये उस समय पर डिवाइड करके मेल गैमीट का फॉर्मेशन करेगी जब पॉलिन जर्मिनेशन हो रहा होगा, पॉलिन ट्यूब स्टिग्मा स्टाइल के अंदर ग्रो कर रही होगी। लेकिन मैंने आपको बताया था मिलेट्स में 40% रिमेनिंग स्पेशीज ऑफ प्लांट्स में पॉलिन ग्रेन 3 सेल्ड कंडीशन में शेड करता है। मतलब जब एंथर
डाइसेंस होता है तो पहले से ही एंथर के फटने से पहले ही 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो चुका होता है। मतलब पॉलिन ग्रेन पहले से ही 2 मेल गैमीट लेकर आते हैं। इट मींस ये हुआ, चाहे 3 सेल्ड स्टेज में पॉलिन ग्रेन आए, चाहे 2 सेल्ड स्टेज में पॉलिन ग्रेन आए, बेटा इस पॉलिन ट्यूब का काम होगा 2 मेल गैमीट को कैरी करना। तो ये मेल गैमीट इस पॉलिन ट्यूब से होते हुए यहां पर ओव्यूल के सिनर्जिट में एंटर करेंगे और सिनर्जिट से एक मेल गैमीट पहुंचेगा बेटा फीमेल गैमीट के पास और दूसरा मेल गैमीट पहुंचेगा सेंट्रल सेल के अंदर रखे हुए पोलर न्यूक्लियाई के पास और ये अलग अलग जाकर फ्यूज कर जाएंगे। इसी फिनोमिनन को हम लोग नाम देंगे डबल फर्टिलाइजेशन। एक मेल गैमीट बेटा फीमेल गैमीट के साथ में फ्यूज करेगा, इसको हम लोग नाम देते हैं दोस्तों फर्टिलाइजेशन, विच इज ऑल्सो नोन एज सिनगैमी। और दूसरा जो मेल गैमीट है वो सेंट्रल सेल के अंदर पड़े हुए पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज करेगा, क्योंकि यहां पर 3 न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे हैं और एक मेल गैमीट का न्यूक्लियस फ्यूज कर रहा है। क्योंकि 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, इसी वजह से इस फिनोमिनन को हम लोग नाम देंगे ट्रिपल फ्यूजन। एंड फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन कलेक्टिवली नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि एक जो मेल गैमीट है बच्चों, मेल गैमीट आप सभी जानते हैं हैप्लॉइड होता है, इसका फ्यूजन होगा फीमेल गैमीट के साथ। फीमेल गैमीट भी हैप्लॉइड होता है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जब ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तो फॉर्मेशन करेंगे बेटा एक डिप्लॉइड जाइगोट का, फॉर्मेशन करेंगे एक डिप्लॉइड जाइगोट का। ये फिनोमिनन कहलाया जाएगा दोस्तों फर्टिलाइजेशन। इस फिनोमिनन को हम लोग नाम देंगे फर्टिलाइजेशन या फिर इसी को हम लोग नाम देंगे सिनगैमी। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो जो दूसरा मेल गैमीट है वो दूसरा मेल गैमीट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज करेगा। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर रहे हैं और फॉर्मेशन करेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का। फॉर्मेशन करेंगे बेटा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का। बेटा अगर इसकी प्लॉइडी हम लोग देखें, मेल गैमीट में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, पोलर न्यूक्लियाई के अंदर भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, लेकिन 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो 3n प्लॉइडी हो जाएगी बेटा। तो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस की जो प्लॉइडी होती है बेटा वो 3n होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये ट्रिप्लॉइड होता है, क्योंकि इस फिनोमिनन में 3 न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं। इसी वजह से इस फिनोमिनन को हम लोग नाम देंगे ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहेंगे दोस्तों? ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन, इनको मिलाकर ही हम लोग नाम देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो अगर मुझे आप लोगों को बताना है व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, तो मैं आप लोगों से कह सकता हूं डबल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल टू फर्टिलाइजेशन प्लस ट्रिपल फ्यूजन। और याद रखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही होगा। एंजियोस्पर्म के अलावा जो दूसरे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन का फिनोमिनन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। बेटा अब ये जो जाइगोट है, आप सभी जानते हैं कि जाइगोट आगे को कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में, और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है ये कन्वर्ट होगा एंडोस्पर्म में। कैसे, जरा सोचिए। ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है ये कहां बना होगा? सेंट्रल सेल के अंदर ही तो बना होगा।
भाई पोलर न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट थे वो सेंट्रल सेल के अंदर प्रेजेंट थे, वो पोलर न्यूक्लियाई ट्रिपल फ्यूजन के बाद में कन्वर्ट हो गए प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस में, और ट्रिपल फ्यूजन के बाद ये जो सेंट्रल सेल थी ये कन्वर्ट हो जाती है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल में। जो सेंट्रल सेल थी उसे हम क्या कहने लगते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। और बेटा ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस एंड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल दोनों चीजें कुल मिलाकर कहलाई जाती हैं एंडोस्पर्म, जिसकी प्लॉइडी होती है बेटा 3n। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर जो एंडोस्पर्म बनता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है और फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है। ठीक है, तो एंडोस्पर्म की बात, ये ट्रिप्लॉइड होता है और फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा, जब एक बार एंडोस्पर्म बन के तैयार हो जाता है तो यही एंडोस्पर्म एज अ फूड सब्सटेंसेस के तौर पर इस्तेमाल करता है ये जाइगोट, और फिर कन्वर्ट होता है पहले प्रोएम्ब्रियो में, प्रोएम्ब्रियो से कन्वर्ट होगा ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो में, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो से कन्वर्ट होगा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में, और फाइनली हार्ट शेप एम्ब्रियो से ये कन्वर्ट हो जाएगा मैच्योर एम्ब्रियो में। तो एक बात हमेशा आपको याद रखनी है, पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, बाद में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। जब तक एंडोस्पर्म बनकर तैयार नहीं होगा तब तक ये जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जाइगोट को अगर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना है तो इसको एनर्जी चाहिए होगी, और एनर्जी कहां से मिलती है? फूड सब्सटेंसेस से, और इस जाइगोट के लिए फूड सब्सटेंसेस जो अवेलेबल हैं बेटा वो एंडोस्पर्म है। तो एंडोस्पर्म अगर बनेगा तभी जाइगोट को खाना मिल पाएगा, और अगर जाइगोट को खाना मिलेगा तभी वो धीरे धीरे डेवलप होगा। पहले जाइगोट से बनेगा प्रोएम्ब्रियो, प्रोएम्ब्रियो से बनेगा ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो से बनेगा हार्ट शेप एम्ब्रियो, एंड फाइनली फॉर्मेशन हो जाएगा मैच्योर एम्ब्रियो। तो अगर आपसे कहा जाए कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है तो आप कहेंगे एक मेल गैमीट का फीमेल गैमीट के साथ में फ्यूज करना, फर्टिलाइजेशन कराना, दूसरे मेल गैमीट का पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज करना, ट्रिपल फ्यूजन कराना, यही कुल मिलाकर कहलाया जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नवास्चिन, और नवास्चिन नाम के साइंटिस्ट ने डबल फर्टिलाइजेशन के फिनोमिनन को डिस्कवर किया था एक प्लांट में जिसका नाम था सिप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, सिप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, विच इज ऑल्सो नोन एज शेफर्ड पर्स। ठीक है।